राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। साथियों, इस साल हमारे किसान भाइयों की गन्ने की पैदावार काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी गिर गई है हमारे किसान भाइयों की पैदावार। साथियों, हमारे किसान भाई खर्चा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनकी लगातार पैदावार गिर रही है। क्यों? साथियों, सबसे बड़ा कारण है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे किसान साथी लगातार 0238 बीज को लगा रहे हैं। साथियों, 0238 जो गन्ना बीज है ये काफ़ी पुराना बीज हो चुका है। साथियों, इस गन्ने के अंदर हर साल हम दवा डाल रहे हैं, उसकी डोज बढ़ा के डालना पड़ रहा है साथियों। तो उसकी वजह से इसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है और इस बीज का उत्पादन लगातार गिर रहा है, क्योंकि इसमें बीमारी लगातार बढ़ रही है। इसमें हर साल दवा ज़्यादा लगानी पड़ रही है साथियों 0238 बीज है, ये काफ़ी बूढ़ा बीज हो चुका है। तो मेरा सबसे पहले सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, आप गन्ने का बीज चेंज कीजिएगा। आप 0238 को छोड़िएगा, आप 35 लगाइएगा, आप 18 लगाइएगा, आप 8005 लगाइएगा, आप PV 95, PV 96 ये गन्ना बीज आप लगाइएगा। आपको निश्चित तौर पे अच्छी पैदावार देंगे और इसमें रोग भी कम आएगा। तो साथियों, सबसे बड़ा इशू है आपका बीज। आप सबसे पहले बीज को चेंज करना है। इसके बाद में किसान साथियों एक छोटा सा और सुधार करना है। आप जब भी गन्ना बो रहे हैं साथियों, तो गन्ना बोते वक्त आप ट्राइकोडर्मा कंपलसरी यूज करना है। आप ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद के अंदर मिला के उसमें थोड़ा बहुत लस्सी, जिसको हम खट्टा भी कहते हैं, वो मिला के उसको एक हफ्ता ढक के छाँव में रखना है। बढ़िया सा तैयार करके आपको ट्राइकोडर्मा, फिर आपको आपके प्रति बीघा 50 किलो खाद, जो गोबर की 50 किलो खाद है, वो आपको प्रति बीघा डालनी है बुआई के अंदर। तो साथियों, इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारे गन्ने का जो फंगस है वो कंट्रोल होगा। साथियों, ट्राइकोडर्मा आपको फंगस के लिए 6 महीने का रिजल्ट देता है और हम नॉर्मल पेस्टिसाइड फंगिसाइड जो यूज़ करते हैं साथियों, उसका हमारी फसल के अंदर जो फंगस का रिजल्ट है वो 20 से 25 दिन होता है। साथियों, हम हर 20 से 25 दिन के अंदर स्प्रे करेंगे तो हमारे को बचत नहीं आएगा और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो साथियों, सबसे बड़ा आपको ये सुधार करना है। आपको गन्ना बुआई में ट्राइकोडर्मा कंपलसरी डालना है, ज़्यादा नहीं, आधा किलो प्रति बीघा ट्राइकोडर्मा। 50 किलो गोबर की खाद लेना आप और 50 किलो गोबर की खाद के अंदर मिला के आप प्रति बीघा डाल देंगे आधा किलो ट्राइकोडर्मा का, तो बहुत शानदार रिजल्ट देगा आपको। गोबर की खाद चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, 50 किलो नहीं तो आप 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो प्रति बीघा भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा आधा किलो प्रति बीघा आप लगाएंगे, बहुत शानदार रहेगा। इसके साथ साथ साथियों, आप गन्ना बो रहे हैं, हमारे किसान साथी कह रहे हैं कि फरवरी में हम गन्ना बोएंगे तो जमाव अच्छा नहीं होगा, हम फरवरी के एंड में जाएंगे या मार्च के स्टार्टिंग में जाएंगे। साथियों, एक बात कहना चाहूँगा आपको, आप फरवरी के स्टार्टिंग में गन्ना बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते आप एक छोटा सा काम करना है, आप प्रति बीघा 5 किलो राख, हमारी चूल्हे की राख होती है, वो 5 किलो प्रति बीघा आप बोते वक्त डालना है। छिड़काव करके आपके खेत में बोते वक्त लगाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी खेत के अंदर फंगस भी कम आएगा और आपका जमाव बहुत शानदार रहेगा, आपका जमाव बहुत शानदार रहेगा। आप चाहें तो 5 किलो प्रति बीघा यूरिया भी गन्ना बोते वक्त आप लगा सकते हैं साथियों। इससे भी आपका खेत का जमाव बहुत जल्दी होगा और बहुत शानदार होगा। तो साथियों, ये सुधार आपको राख वाला या 5 किलो प्रति बीघा आप यूरिया वाला आप कर सकते हैं। इससे आपका शानदार रिजल्ट रहेगा। आपको ट्राइकोडर्मा भी लगाना है। इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखना है साथियों, हमारे किसान साथी गन्ने में स्प्रे कर रहे हैं कीटनाशक, स्प्रे कर रहे हैं, बढ़िया स्प्रे कर रहे हैं, 5-5, 6-6 स्प्रे मार रहे हैं, फिर भी रोग कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों? कारण है दोस्तों, आप कीड़े की दवा डाल रहे हैं, उसके साथ में आप फंगस की दवा नहीं लगा रहे हैं। साथियों, अगर फंगस की दवा अपने खेत में नहीं लगाया तो आपका फंगस नहीं दबेगा। फंगस की अगर रोकथाम नहीं हुई तो आप बढ़िया से बढ़िया कीड़े की दवा लगा सकते हैं, वो भी साथियों आपके खेत में काम नहीं करेगी। अगर आप सही मायने में कीटनाशक दवा का रिजल्ट लेना चाह रहे हैं साथियों, तो आप अपनी कीटनाशक दवा के साथ में फंगिसाइड ज़रूर लगाना है। आप आपके खेत के अंदर 3 स्प्रे फंगिसाइड का करना है और 2 बार आप दानेदार कीटनाशक लगा सकते हैं। दानेदार कीटनाशक में देखने से आप फटेरा लगा सकते हैं FMC का, आप बैरोज लगा सकते हैं, आप नवभारत फर्टिलाइजर का वज्रा लगा सकते हैं। आप 2 बार ये दानेदार कीटनाशक यूज़ करना और 3 बार आप स्प्रे यूज़ करना साथियों, लेकिन तीनों बार स्प्रे के अंदर आप फंगिसाइड दवा ज़रूर मिक्स करना है। एक और विशेष बात है साथियों जो आपको ध्यान रखनी है, मेरे गन्ना किसानों, आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है। आप जो कीटनाशक स्प्रे कर रहे हैं उसके अंदर आप
लिक्विड फॉर्म में जो फंगिसाइड आता है उसको लीजिएगा। जैसा हमारा अडामा कंपनी का समीर आता है उसको आप ले सकता है। आप जेयू का आता है, जेयू का टेक्निकल आता है अपना एजोक्सी प्लस कैप्टन आता है, एजोक्सी प्लस टेबुकोनाजोल आता है। बहुत सी कंपनियों के कंटेंट्स आते हैं दोस्तों जो लिक्विड फॉर्म में फंगिसाइड है, आप उसको लगा सकते हैं। अगर साथियों आपने कीटनाशक दवा के साथ में लिक्विड फॉर्म में जो फंगिसाइड आता है वो लगाया तो आपकी पैदावार निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। साथियों अगर आप इस टाइप का गन्ना लेना चाह रहे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आपको 3 स्प्रे, तीनों स्प्रे के साथ में आपको लिक्विड फंगिसाइड ब्रांडेड कंपनी का वो लगाना है। 2 बार आप दानेदार कीटनाशक लगाना है आप, और 1 बार आप कैल्शियम सल्फेट गन्ने में ज़रूर लगाना, शानदार रिजल्ट मिलेगा साथियों आपको। अगर आपने ये तरीका आजमाया तो आपकी गन्ने की पैदावार प्रति बीघा देखने से 100 कुंटल से ऊपर चली जाएगी। 100 कुंटल प्रति बीघा आपको कंपलसरी पैदावार मिलेगी। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना साथियों, आपको गन्ने का बीज और ये कुछ एक जो सावधानी बताई मैंने आपको, कुछ एक चेंज बताया, आपको ये करना है, आपका गन्ना निश्चित तौर से 100 प्लस कटेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।